किसान भाइयों सामने 35 प्रकार के टॉप मोस्ट ब्रांडेड फंजीसाइड लगा रखे हैं भाई। सबका अलग अलग रेट पूछेंगे। 2026 में इन फंजीसाइड का क्या कुछ रेट निकल कर आया है, कौन सा महंगा हुआ है, कौन सा सस्ता हुआ है, क्या कुछ रेट है, फिक्स रेट पूछेंगे। तो चलिए भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब स्वागत है डियर किसान पे। सभी किसान भाइयों का मैं सिहाग बीज भंडार मिरान की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपना पता है जी मेन बस स्टैंड मिरान, तहसील तोशाम, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। तो यहाँ पर एक एक करके फंजीसाइड का बिल्कुल अलग अलग आपको फिक्स रेट बताना है पैकेट के हिसाब से। बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएल का जो साफ आता है। इसमें कार्बनडाजिम है और मैनकोजेब है 12% में, 63% में। कितने क्वांटिटी में है और क्या रेट है इसका? ये यूपीएल का साफ आता है, 1 किलो में पड़ा है अपने पास। इसका रेट रहता है जी लगभग 520 रुपये। उसके बाद में ये दूसरी कंपनी का इसका धानुका का सिक्सर भी मिल जाएगा अपने पास कार्बेंडिजम मैनकोजेब में। इसका रेट रहेगा लगभग 500 साढ़े 500 रुपये लगभग समथिंग। ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं नाटिवो बायर का। इसका खर्चा लगभग 100 ग्राम का जमींदार को आता है। ये तो 250 ग्राम की पैक है। 100 ग्राम का खर्चा आता है 730 रुपये। ठीक है। और लगभग आध किलो का पहिया का मान के चले तो इससे थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा ही। ठीक है। अगर बड़ी पैकिंग में लेंगे थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। बड़ी पैकिंग में सस्ता पड़ेगा, नहीं तो जमींदार को 100 ग्राम की जो एकड़ की इसकी डोज होती है उसका खर्चा लगभग जमींदार को 1 एकड़ का 730 रुपये खर्चा आता है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं बायर का एंट्राकोल बायर का। इसका रेट रहता है 1 किलो का 650 रुपये। उसके बाद में हम बात करते हैं 650 रुपये भाई 1 किलोग्राम का रेट रहता है। प्रोपिनेब 70% है इसके अंदर। हाँ, प्रोपिनेब 70% होता है इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं टेबुकोनाजोल की। टेबुकोनाजोल अपने पास 2% में है, 25.9 और 38.39%। इसमें 25.9 जो फोलिकोर वाला साल्ट आता है जो अभी अपने पास सुमिटोमो का अवेलेबल है, इसका रेट रहेगा जी 1250 रुपये लीटर। और इसकी डोज लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ की है। उसके बाद में इसका जो प्रति एकड़ का खर्चा आता है वो लगभग मान के चलो ये 4 एकड़ का खर्चा इसका 1250 रुपये पड़ता है। और जो बायर की जो बोनस आती है इसमें 38.39% टेबुकोनाजोल होता है। और इसका जमींदार को जो खर्चा पड़ता है वो लगभग 1 लीटर का 1500 रुपये 4 एकड़ का खर्चा पड़ता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इंडोफिल M45। इंडोफिल M45 का रेट रहेगा जी 1 किलो का 350 रुपये। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम सवाल का M45। सवाल का M45 से 1 किलो का रेट रहेगा 300 रुपये। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं बाउस्टीन की। बाउस्टीन में कार्बेंडिजम 50% अकेला होता है, तो इसका रेट रहता है लगभग 430 रुपये का आधा किलो, यानी कि 860 रुपये kg का। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अमिस्टार टॉप का लगभग मान के चले तो रेट 1800 रुपये की आधा लीटर ये पड़ती है। ठीक है। 1800 रुपये का 500 ml में 500 ml में पड़ेगी ये। उसके बाद में हम बात करते हैं ये अपने पास कस्टोडिया वाला टेक्निकल है एजोक्सिबलमिन प्लस टेबुकोनाजोल। तो इसका जो रेट रहेगा लगभग 1100 रुपये रेट रहेगा लीटर का। ठीक है। ये भाई बाइस्टेड का है। यहाँ पर जो मिस्टर टॉप के अंदर जो मेन टेक्निकल आता है अजोक्सिस्ट्रोबिन 11% वाला, और इसके साथ में टेबुकोनाजोल है। इसके साथ में अजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ में यहाँ पर दूसरा टेक्निकल है। तो ये आप देख सकते हो एक टेक्निकल इनमें सिमिलर है अजोक्सिस्ट्रोबिन। हाँ, इसमें एजोक्सी प्लस टेबुकोनाजोल है और इसमें एजोक्सी प्लस टाइफेंकलाजोल है। सेफेलाइजर में कार्बेंडिजम प्लस मैनकोजेब भी होता है 1263। तो इसका रेट रहेगा लगभग 630 रुपये kg। ये आध किलो का पैकेट है, इसका आधा आप पढ़ा लीजिए, 630 रुपये kg का रेट रहेगा इसका। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं रोको मतलब थाइपोनेट मिथाइल हर एक कंपनी का, कई कंपनियों का अपने पास है। जैसे ब्रांड में ये रोको के नाम से आता है बाइस्टेड का। तो इसका रेट रहता है 1000 रुपये। और उसके बाद में इन्होंने लिक्विड में भी थाइपोनेट दिया हुआ है। तो लिक्विड में थाइपोनेट का जो रेट रहेगा रोको फ्लो के नाम से आएगा, इसका 950 रुपये लीटर रहेगा। उसके बाद में अपने पास थाइपोनेट मिथाइल है कोरोमंडल का हेक्सास्टॉप के नाम से आता है। इसका रेट रहेगा जमींदार को 1 किलो का 750 रुपये। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो टाटा का ब्लाइटॉक्स और सिजेंटा का ब्लू कॉपर के नाम से आता है। सिजेंटा का ब्लू कॉपर के नाम से आता है, वो भी अपने पास अवेलेबल मिल जाता है फिलहाल। अभी
स्टॉक में नहीं है, तो इसलिए ये दिखा रहा हूँ अन्नू का। ये 400 रुपये का पड़ेगा। उसके बाद में अपने पास कॉपर हाइड्रोक्लोराइड भी है 53%, जो कोसाइड के नाम से आता है, कोर्टेवा का। तो इसका रेट रहेगा पाइया का 480 रुपये। उसके बाद में अपने पास कॉपर में क्यूप्रोफिक्स कॉपर सल्फेट प्लस मैनकोजेब वाला टेक्निकल भी है, तो इसका लगभग रेट रहता है जी 750 रुपये kg। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं बायर की एलियट। एलियट फंगिसाइड है, तो इसमें पोस्टेल 80% होता है। इसका रेट रहेगा जी 2500 रुपये kg। ठीक है, 2500 रुपये का 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का हिसाब से पड़ेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं अपने पास बासप का एग्रोवेट है, जिसमें डाइमाफोरप आता है 50%। इसका रेट लगभग 900 साढ़े 900 रुपये प्रति 200 ग्राम का इसका खर्चा पड़ता है जमींदार को। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ताकत। टाटा का ताकत आता है। टाटा के ताकत का जो कॉस्टिंग रहती है जमींदार को, वो 1 किलो की 1000 रुपये की कॉस्टिंग पड़ती है, और ये 4 एकड़ तक चला जाएगा 1 किलो। उसके बाद में हम बात करते हैं मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब, मेटालेक्सिल प्लस क्लोरोथिनल, जो सिजेंटा की फोलियो गोल्ड में आती है। तो इसका जो खर्चा है जमींदार को वो 1450 रुपये लीटर का पड़ेगा। उसके बाद में अपने पास है फंगिसाइड में जो मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब रिडोमिल गोल्ड के नाम से आता है। इसमें अपने पास मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब बाइस्टेड का मिल जाएगा। ये 464 में होता है और ये 864 में होता है। तो इसका खर्चा जमींदार को 1350 रुपये kg का पड़ेगा। इसका खर्चा 1000 रुपये kg का पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और रह जाता है हेक्साकोनाजोल जेयू का। हेक्साकोनाजोल जेयू का इसका खर्चा लगभग जमींदार को वैसे 75% में है। ये 30 ग्राम का खर्चा इसको जमींदार को लगभग 160-70 रुपये पड़ता है। ठीक है। एक यहाँ पर छोटा सा पाउच जेयू का और है मेटालेक्सिल। 35% जड़ में ज़्यादा काम, वैसे जड़ में ज़्यादा काम करती है, जैसे थाइपोनेट करता है वैसे मेटालेक्सिल जड़ में ज़्यादा काम करती है। इसकी डोज 100 से 200 ग्राम तक आप नीचे 250 ग्राम तक डाल सकते हो। तो इसका खर्चा लगभग जमींदार को 120 रुपये का 100 ग्राम मिल जाएगा आपको। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आरू। आरू का वैसे तो कई कंपनियों का आता है, लेकिन ये ब्रांड नेम से अपने पास यही उपलब्ध रहता है लगभग। और इसका खर्चा जमींदार को 500 रुपये प्रति kg का होता है। ठीक है। लगभग 2 एकड़ में चला जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं एंटीबायोटिक पे। एंटीबायोटिक में अपने पास 3-4 प्रकार के प्रोडक्ट हैं, जिसमें अपने पास सबसे पहले होगी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। उसके बाद में आ गई अपने पास प्लांटोमाइसिन। उसके बाद में आ गई कासुगामाइसिन, यानी कि केमाइसिन। इसमें टेक्निकल कासुगामाइसिन होता है। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का खर्चा जमींदार को लगभग 35 रुपये की पुड़िया पड़ेगी ये। और प्लांटोमाइसिन का 1 एकड़ का खर्चा लगभग 180-200 रुपये पड़ेगा। उसके बाद में बात करते हैं केमाइसिन की। केमाइसिन की जो इसका खर्चा है वो 1100 रुपये लीटर का खर्चा है। ठीक है। उसके बाद में अपने पास एक फंगिसाइड और है, ये कोनिका। इसमें कासुगामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोनों होते हैं। ये एंटीबायोटिक भी है और फंगिसाइड भी है। तो इसमें ये दोनों प्रकार से काम करती है। फंगिसाइड एंड बैक्टीसाइड, मतलब दोनों चीज़ों पे काम करती है। और इसका खर्चा जमींदार को लगभग 850 रुपये प्रति 300 ग्राम का पड़ता है लगभग। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोपिकेनाजोल। प्रोपिकेनाजोल जो अपने पास टोबलर के नाम से है, वैसे टिल्ट के नाम से इसका ब्रांड आता है। इसका खर्चा जमींदार को 900 रुपये लीटर का पड़ता है लगभग। ठीक है। टिल्ट के नाम से आता है भाई। ये गेहूं के अंदर पीला रतुआ की रोकथाम के लिए करते हैं। पीला रतुआ की रोकथाम के लिए गेहूं में किया जाता है। कार्बनडाजिम का भी स्प्रे करते हैं, लेकिन ये वाला जो है टिल्ट वाला साल्ट है, ये कार्बनडाजिम से भी ऊपर वाली चीज है, उससे भी बढ़िया रिजल्ट है इसके। बिल्कुल। इसके अंदर प्रोपिकोनाजोल है 25% में, टिल्ट वाला साल्ट है, और गेहूं के अंदर पीला रतुआ की रोकथाम के लिए सबसे बढ़िया टेक्निकल है भाई। कार्बनडाजिम भी आप कर सकते हो, लेकिन ये वाली चीज है, ये कार्बनडाजिम से भी ऊपर वाली चीज है, उससे भी बढ़िया रिजल्ट है। क्या कुछ रेट बताया आपने इसका? इसका 900 रुपये लीटर का रेट पड़ेगा जी। ठीक है। नेक्स्ट। उसके बाद में हम बात करते हैं सल्फर। सल्फर 80% फंगिसाइड होती है। वैसे इसका जो रेट रहेगा वो जमींदार को 300 रुपये पड़ेगा। वैसे अपने पास 3 कंपनी 4 कंपनी सल्फर लगभग 250 से 300 रुपये का रेट मैक्सिमम तक रहता है लगभग सल्फर का। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अपने पास एक ये मेटीराम प्लस पाइकस्टेबिन जो कैबरिया टॉप वाला है, वो भी अपने पास मिल जाएगा फंगिसाइड में। इसका 1100 रुपये रेट
रहेगा लगभग 600 ग्राम का। ठीक है। 600 ग्राम की जो कॉस्ट आती है इसकी 1100 रुपये आती है। आजकल गेहूं में लोग स्प्रे करते हैं बढ़वार डालने के लिए लियोसिन। तो लियोसिन का जो खर्चा पड़ता है, वैसे तो यूनिवर्सिटी इसकी रिकमेंडेशन 400 ml प्रति एकड़ की बता रही है। अगर एक बार में अगर जमींदार स्प्रे करता है तो 400 ml लो, या फिर 2 बार में करता है तो भी 400 ml लो इसको। तो इसका जो खर्चा 1 लीटर का खर्चा है वो 1000 रुपये जमींदार को 1 लीटर का पड़ता है। बिल्कुल। इसकी डोज वैसे आपको पानी के हिसाब से रखनी चाहिए भाई। 1 लीटर पानी में 2 ml की इसकी डोज होती है, और 1 ml इसके साथ में आप टेबुकोनाजोल डाल सकते हो। ये वाला जो इन्होंने यहाँ पर बताया था वो दिखा देता हूँ आपको, 25.9% वाला। तो ये 1 ml, और इसके साथ में लियोसिन 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप डाल सकते हो। 200 लीटर पानी अगर आप डाल रहे हो तो ये 400 ml डाल सकते हो। अगर 100 लीटर पानी आप डाल रहे हो तो ये 200 ml आप डाल सकते हो। इसका पहला स्प्रे जब गेहूं के पौधे के अंदर गांठ बननी शुरू हो जाती है, यानी कि 55-60 दिन के ऊपर करना चाहिए, और दूसरा स्प्रे आपको 80-85 दिन के ऊपर जब झंडा पत्ता निकलता है उस टाइम पर आपको करना चाहिए। तो 2 स्प्रे आपको करने चाहिए बढ़वार रोकने के लिए। तो इस प्रकार से भाई इन्होंने यहाँ पर 35 प्रकार के फंजीसाइड का रेट बताया, बिल्कुल अलग अलग फिक्स इन्होंने रेट बताया। 2026 का नया लेटेस्ट रेट है भाई। सर्दियों के टाइम में और अभी बारिश स्टार्ट होने वाली है तो फंगस की दिक्कत सब्जियों के अंदर, दूसरी फसलों के अंदर आएगी। तो इसलिए ये वीडियो इस समय के लिए काफ़ी ज़रूरी थी जो कि आपने देखी। बाकी ये वाले जो रेट आपने बताए ये कितने टाइम तक वैलिड रहेंगे ये भी आप एक बार ज़रूर बताओ, कई बार कमेंट आते हैं। ये लगभग अपने सभी सीजन के रेट होते हैं। इसमें अपने सीजन में कोई एक आधा प्रोडक्ट या एक खास प्रोडक्ट जो शॉर्टेज हो जाए उसकी बात हम कहते नहीं, बाकी सेम प्रोडक्ट सेम रेट रहते हैं सभी प्रोडक्ट के। ठीक है, उसमें कोई अलग से वो नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगले 1-1.5 महीने के लिए हम इन रेट को मानकर चल सकते हैं। हाँ, अगले 1-1.5 महीने तक बिल्कुल आप इन रेट को मान के चल सकते हो। अगर कोई बाई चांस एक प्रोडक्ट में आ जाए वो बात अलग है। ठीक है, बाकी यही रेट रहेंगे। बाकी यही रेट रहेंगे। काफ़ी बार कमेंट भी आते हैं, हम बार बार बताते हैं, लेकिन हर एक वीडियो में ये बताना ज़रूरी हो गया है कि आप यहाँ पर कुरियर की फैसिलिटी नहीं देते हो। बिल्कुल जी, यहाँ पे लोकल एरिया है, मतलब अपने गांव में शॉप है, इसलिए हम कुरियर की कोई भी फैसिलिटी नहीं दे सकते। अपने पास भी फ़ोन आते हैं कि भाई कुरियर करवा दो, लेकिन कुरियर की अपने पास कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए हम शॉप से ही सामान बेचते हैं बस। ठीक है, तो किसान भाइयों आपके एरिया में इन फंजीसाइड का क्या कुछ रेट है? खासकर 2 फंजीसाइड का आपसे रेट पूछूंगा। एक तो बाविस्टिन का जिसके अंदर कार्बनडाजिम है, और एक इंडोफिल M45 का इस समय पर इस सीजन में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इन दोनों का रेट आपके क्षेत्र में क्या है एक बार कमेंट करके आपको ज़रूर से ज़रूर बताना है, ताकि दूसरे किसानों को भी पता चले कि कहाँ पर क्या रेट में ये दवाइयाँ मिल रही हैं। बाकी आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, टाइम टू टाइम आप फिक्स रेट बताते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।